नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 जून सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मोदी ने कहा तब 25 जून को लोकतंत्र पर लगा था काला धब्बा। अयोध्या में भाजपा की हार के बाद 5 बड़े बदलाव, पुराने मंदिर नहीं टूटेंगे। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली, कहा अभी कोई आदेश देना सही नहीं, हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। 142 कांस्टेबलों ने लगाई प्रमोशन की दौड़, 5 महिला कांस्टेबल भी रहीं शामिल। जयपुर में विदेशी महिलाओं से बदतमीजी, पुलिस ने लिया एक्शन। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने संसद भवन परिसर में कहा कि संसदीय लोकतंत्र में आज का दिन गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारे अपने नए संसद में यह शपथ हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने संसद में होती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल 25 जून है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर लगे उस कलंक के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह से नकार दिया गया था। संविधान के हर हिस्से की धज्जियां उड़ा दी गई थी। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबा दिया गया था। जिस अयोध्या में राम मंदिर बना, वहीं लोकसभा सीट भाजपा के हाथ से निकल गई। इसकी बड़ी वजह लोगों में नाराजगी सामने आई। फिलहाल सरकार और प्रशासन एक्शन में आ गया है। 20 दिनों में प्रशासन ने 5 बड़े फैसले वापस ले लिए। अब पुराने मंदिरों को तोड़ा नहीं जाएगा। शहर में अयोध्या के लोगों की गाड़ियां बिना किसी रोक टोक के आ जा सकेंगी। पहले सिर्फ नेताओं और अधिकारियों की गाड़ियां एंट्री पाती थी, मतलब वीआईपी कल्चर खत्म हो गया है। इस कदम को भाजपा के डैमेज कंट्रोल की तरह देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई 26 जून तक के लिए टाल दी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए उसके पहले कोई आदेश देना सही नहीं होगा, थोड़ा इंतजार करें। अरविंद केजरीवाल लोअर कोर्ट के जमानत दिए जाने के बावजूद जेल में हैं, क्योंकि स्वस्थ दिल्ली ने हाई कोर्ट में उनकी जमानत का विरोध करते हुए रोक की मांग की थी। 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट की वेकेशनल बेंच ने स्वस्थ की याचिका पर फैसला सुनाए जाने तक जमानत पर रोक लगा दी थी। डूंगरपुर में हेड कांस्टेबल के पद पर प्रमोशन के लिए सोमवार को 142 कांस्टेबलों ने दौड़ लगाई। इसमें 5 महिला कांस्टेबल भी शामिल थी। पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल के 40 पदों पर भर्ती निकाली गई। इसके बाद पुलिस लाइन में शारीरिक दक्षता, हथियारों की जानकारी और भीड़ नियंत्रण को लेकर टेस्ट लिए गए। आज देर शाम तक प्रमोशन लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। जयपुर में विदेश महिलाओं से बदतमीजी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी युवक जमवा रामगढ़ का रहने वाला है। विनोद मीना नाम के युवक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी युवक ने विदेशी महिलाओं को 200 और 500 रुपए की बताया है। वीडियो में युवक कहता हुआ सुनाई दे रहा है, ये मेरी लुगाई है। विदेशी महिला पर्यटकों को हिंदी समझ नहीं आती है, इसलिए युवक की बात पर हाथ हिलाती रहती हैं। भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करके भागे शराब कारोबारी विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ की लंदन में शादी हो गई है। बीते वीकेंड में ही सिद्धार्थ की शादी हुई है, जिसमें तमाम मेहमान और पारिवारिक मित्र मौजूद थे। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा भारत के एक और भगोड़े ललित मोदी के भी शादी में पहुंचने की है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें ललित मोदी भी शादी में दिख रहे हैं। यह शादी ब्रिटेन के हर्टफोर्डशायर इलाके में हुई। सिद्धार्थ माल्या और जैस्मीन ने पहले ईसाई धर्म के अनुसार शादी की। इसके बाद हिंदू रीति रिवाज से भी दोनों ने ब्याह रचाया। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की महापौर मुनेश गुर्जर की कार्यप्रणाली से नाराज चल रहे कांग्रेस पार्षद उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर रविवार रात प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सीपी जोशी से मिले। कांग्रेस के करीब 6 पार्षदों ने सीपी जोशी से लंबी मंत्रणा की। कांग्रेस पार्षदों का कहना था कि मुनेश गुर्जर पर भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित हो चुके हैं।
और एसीबी ने सरकार से अभियोजन स्वीकृति भी मांगी है। इधर विश्वस्त सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्षद भले ही मुनेश गुर्जर को बर्खास्त करने की मांग को लेकर सीपी जोशी से मिले हों, लेकिन अंदर खाने चर्चा यही है कि कांग्रेस के 10 से ज्यादा पार्षद भाजपा के संपर्क में हैं और हेरिटेज नगर निगम में कभी भी कांग्रेस का बोर्ड गिर सकता है। राजस्थान में 90% से ज्यादा रेल लाइनें विद्युतीकृत हो चुकी हैं। उसके बाद भी रेलवे समस्त ट्रेनें, मालगाड़ियां इलेक्ट्रिक इंजन से नहीं दौड़ा पा रहा है। हाल ये है कि करोड़ों रुपए विद्युतीकरण पर खर्च के बाद भी ट्रेनें धुआं ही फैला रही हैं। इसकी वजह राज्य सरकार और रेलवे के बीच बिजली की आपूर्ति को लेकर विवाद बताया जा रहा है। दरअसल उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर ट्रैक्शन सब स्टेशन बनाए गए हैं। इनका काम 132 kV विद्युत ग्रिड से बिजली को लेकर ट्रेनों के संचालन के लिए 25,000 kV में कन्वर्ट करना है। इसके लिए राज्य सरकार को रेलवे को रियायती दरों पर ओपन एक्सेस के तहत बिजली उपलब्ध करवा रहा था, लेकिन अब सरकार ने इसमें अड़ंगा लगा दिया है। सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से 3 चरणों में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम चलाया जाएगा। पहला चरण 17 जुलाई तक चलेगा। यह 2 फेज में पूरा होगा। पहले फेज में 13 मई से 1 जुलाई तक शिक्षक घर घर जाकर हाउस होल्ड सर्वे करेंगे, जिसमें बच्चों का चिन्हीकरण तथा हार्ड केसेस की पहचान की जाएगी। दूसरा चरण 2 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें नामांकन अभियान चलाकर नामांकित बच्चों की CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि की जाएगी। यह अभियान 17 जुलाई तक चलेगा। प्रवेशोत्सव के तीसरा चरण 18 जुलाई से शुरू होगा। इसमें शेष रहे बच्चों के चिन्हीकरण के लिए फिर से हाउस होल्ड सर्वे किया जाएगा। यह हाउस होल्ड सर्वे 24 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद 25 जुलाई से 16 अगस्त तक नामांकन अभियान चलाकर बच्चों की CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि की जाएगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र और जालोर सीट से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे वैभव गहलोत ने शनिवार को एक होटल में धन्यवाद सभा की। वैभव गहलोत ने कहा कि चुनाव भले ही हार गए, लेकिन इनकी चर्चा दिल्ली तक थी। यहाँ 20 साल से कांग्रेस हार रही थी। यह कठिन सीट थी। हाईकमान के निर्देश पर मैं यहाँ से चुनाव लड़ा। समस्त कांग्रेस जनों ने पूरी कोशिश की और मजबूती से चुनाव लड़ा। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि चुनाव नहीं जीत पाते हैं। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों पर हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। लोगों के लिए जब भी सड़क पर उतरना है, हम तैयार हैं। सोने चांदी की कीमतों में आज गिरावट है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 150 रुपये गिरकर 72,230 रुपये पर आ गया है। कल इसके दाम 72,380 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। वहीं 1 किलो चांदी 300 रुपये गिरकर 91,700 रुपये में बिक रही है। हालांकि इस साल अब तक सोने के दाम 8,360 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ चुके हैं। साल की शुरुआत में ये 63,870 रुपये पर था। वहीं चांदी साल की शुरुआत में 72,160 रुपये प्रति किलो पर थी, यानी चांदी इस साल 19,540 रुपये बढ़ चुकी है। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद पिछले 2 सत्रों में 55,000 मेधावी विद्यार्थियों को टेबलेट वितरण के लिए कार्यवाही आगे बढ़ी है। शिक्षा विभाग को सरकार के 120 करोड़ रुपए का बजट भी मिल गया है। शिक्षा विभाग अब शिक्षा सत्र 2021-22 तथा 22-23 के 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड में 75% या इससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को टेबलेट का वितरण शीघ्र ही करेगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज व्यवस्था में हेराफेरी करने वालों पर सरकार नकेल कसने जा रही है। अब व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। चयनित निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को भर्ती करने या सर्जरी करने पर संबंधित चिकित्सक को मरीज के साथ फोटो लेनी होगी। इसके बाद इसे GPS पर लाइव लोकेशन पोर्टल पर अपलोड करना होगा, तभी उनको इलाज के लिए क्लेम मिलेगा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सोने की खदान का काम शुरू हो गया है। सरकार ने जिले के भूकिया जगपुरा खनन ब्लॉक की नीलामी की पूरी प्रक्रिया कर ली है। ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया में रतलाम की सैयद ओवैस अली फर्म को इसका लाइसेंस मिला है। राजस्थान का यह जिला देश के उन चुनिंदा स्वर्ण भंडार वाले राज्यों में शुमार हो गया है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में यह देश के 25 टन स्वर्ण की आपूर्ति करेगा।
अलवर में नीट पीजी परीक्षा को एनवक्त पर स्थगित करने से परीक्षार्थियों को रविवार को परेशानी उठानी पड़ी। केंद्र सरकार ने आनन फानन में परीक्षा को स्थगित किया था, जिसकी वजह से कई परीक्षार्थियों को इसकी सूचना नहीं लगी और वे परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तब उन्हें जानकारी मिली। अलवर के उन परीक्षार्थियों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा जिनका सेंटर अलवर से बाहर आया था। ये परीक्षार्थी निजी वाहन या अन्य साधनों पर पैसा खर्च करके सेंटर पहुंचे थे। जब परीक्षा निरस्त होने की सूचना मिली तो इन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर